आप सभी को वर्ष 2021 की मेरी आखिरी नमस्ते। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वर्ष 2021 बस अब जाने ही वाला है और हम लोग बेसब्री से वर्ष 2022 का इंतजार करने के साथ साथ 2022 के स्वागत की तैयारियों में भी जुट गए हैं। नई प्लानिंग्स, नए रेजोल्यूशंस और नई डिमांड्स, सब कुछ बस तैयार ही समझो। तो इससे पहले कि हम नए साल की सेलिब्रेशंस में खो जाएं, आइए एक नज़र डाल लेते हैं 2021 की सबसे बड़ी घटनाओं पर। तो शुरुआत करते हैं जनवरी 2021 से। वर्ष की शुरुआत में ही 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर ऐसी हिंसा हुई कि लोकतंत्र शर्मसार हो गया और साथ ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश की दुनिया में बहुत किरकिरी हुई। 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बने और भारतीय मूल की कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने आसानी से हार नहीं मानी और चुनावों पर धांधली का आरोप भी लगाया। 26 जनवरी को केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हिंसा की, धार्मिक ध्वज लहराया और फिर इस संदर्भ में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। फरवरी 2021, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 का बजट लोकसभा में पेश किया, जिसमें बैंकिंग और बीमा क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। 3 फरवरी, केंद्रीय बजट को बाजार के हित में देखते हुए पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 50,000 अंकों की सीमा को पार किया। 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन इलाके में ग्लेशियर फटने से 170 लोग बह गए। जोशीमठ के पास ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया और धौली गंगा नदी में एनटीपीसी का हाइड्रो प्रोजेक्ट भी क्षतिग्रस्त हो गया। 24 फरवरी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया। इसका नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। यह स्टेडियम 63 एकड़ में फैला है और ओलंपिक साइज के 32 फुटबॉल मैदान के बराबर है। मार्च 2021, 20 मार्च को आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दत्तात्रेय होसवाले को सह कार्यवाहक के पद पर नियुक्त किया। 31 मार्च को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से भारत के साथ खत्म हुए व्यापारिक संबंधों को पाकिस्तान सरकार ने फिर से बहाल किया और 31 मार्च को गर्मी ने 11 साल के रिकॉर्ड तोड़ डाले। 2021 में मार्च पिछले 11 वर्षों में सबसे गर्म रहा। अप्रैल 2021, 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर सुकमा मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। दरअसल खुफिया जानकारी के अनुसार बीजापुर, सुकमा, कांकेर में 300 नक्सली कैंपों की सूचना को लेकर सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान यह मुठभेड़ हुई। 9 अप्रैल को प्रिंस फिलिप का 99 इयर्स की उम्र में निधन हो गया। वह ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे। 28 अप्रैल को श्रीलंका की कैबिनेट ने विवादित बुर्का कानून को पास किया, जिसके अनुसार श्रीलंका में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसका कारण यह दिया गया कि बुर्का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। 30 अप्रैल 2021 को वरिष्ठ पत्रकार और देश के जाने माने एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया। उनके कोविड से पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी। उनका जन्म हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। मई 2021, 1 मई को आरजेडी नेता व पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोविड संक्रमण से निधन हो गया। 2 मई को 5 राज्यों असम, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के नतीजों का ऐलान किया गया, जिनमें पश्चिम बंगाल के नतीजे चौंकाने वाले थे। टीएमसी ने 294 में से 215 सीटें जीतकर अपना परचम लहराया और पहली बार हुआ कि पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। पश्चिमी बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा ने बेहद दुखद पहलू को पेश किया। मई में ऑक्सीजन संकट के कारण देश को कई अवांछित संकटों का सामना करना पड़ा।
26 मई को नरेंद्र मोदी सरकार ने 7 साल पूरे किए। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 26 मई को ही किसान आंदोलन, जो 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा था, ने 6 महीने पूरे किए और किसान संगठनों ने 26 मई को काला झंडा दिवस घोषित किया। जून 2021 18 जून को फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह जी के निधन की बुरी खबर आई। 27 जून को देश में पहली बार आतंकियों ने ड्रोन से हमला किया। जम्मू एयरबेस पर 2 ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराए गए। बाद में जांच में पाया गया कि इसमें पाकिस्तान की साजिश थी। जुलाई 2021 4 जुलाई को श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 8 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया गया, जिसमें 36 नए चेहरों को शामिल किया गया, जबकि 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों को प्रमोट किया गया। 8 नए चेहरों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और मंत्रिमंडल में शामिल किए गए सभी 43 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। 19 जुलाई को राज कुंद्रा को, जो एक बिजनेसमैन है, को अश्लील फिल्मों के मामले में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। अगस्त 2021 5 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 इयर्स के बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के खाते में 7 पदक मिले थे, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को 13 वर्ष बाद गोल्ड मिला। नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी पर तो पूरा देश झूम उठा। 15 अगस्त को इस वर्ष अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई। अगस्त महीने के शुरू से ही वहां तालिबानी लड़ाके काफी सक्रिय हो गए थे और 15 अगस्त को उन्होंने राष्ट्रपति भवन का झंडा उतारकर अपना झंडा लगा दिया। इससे पहले 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी। सितंबर 2021 1 सितंबर को अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पिछले करीब 5 दशक से जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय 3 बार विधायक रह चुके सैयद अली शाह गिलानी का निधन सांस की समस्या के कारण हुआ। 13 सितंबर को भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17th मुख्यमंत्री बने। 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 20 सितंबर को राहुल गांधी के बेहद करीबी समझे जाने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के 27वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। अक्टूबर 2021 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के गाड़ी से कुचले जाने की घटना ने सारे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना में 4 किसानों, 1 पत्रकार, 3 अन्य लोगों की मौत हो गई। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। 4 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स और विश्व भर की मीडिया संस्थाओं ने पंडोरा पेपर का खुलासा किया। इसमें देशी और विदेशी अमीरों के गुप्त लेन देन के खुलासे थे। यह करीब 1 करोड़ 19 लाख फाइलों का कच्चा चिट्ठा था। इसमें 300 से अधिक भारतीयों के नाम भी शामिल थे। 18 अक्टूबर को बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू गांव पर हमले की घटनाएं सामने आईं, जिसमें देर रात को रामनाथपुर यूनियन में माझीपारा के जेलेपोली में कम से कम 20 घर पूरी तरह जला दिए गए और एक सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भीड़ ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझने के बावजूद 1000 करोड़ वैक्सीनेशन मार्क को पार कर लिया। 19 अक्टूबर को कन्नड़ सुपरस्टार और बहुत बड़े समाज हितैषी पुनीत राजकुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। महज 46 इयर्स के पुनीत राजकुमार का हृदय गति रुकने से देहांत हो गया।
नवंबर 2021 5 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। आपको ज्ञात होना चाहिए कि आदि शंकराचार्य ने ही पवित्र मठों के साथ 4 धामों की स्थापना की थी। 19 नवंबर को गुरुपूर्व के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की और कहा कि तीनों कानून किसानों के हित में थे, परंतु शायद सरकार अपनी बात किसानों को समझाने में असमर्थ रही। 29 नवंबर 2021 को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पराग अग्रवाल को नया सीईओ नियुक्त किया। पराग अग्रवाल ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर लगभग 10 साल पहले ट्विटर के साथ अपना कैरियर शुरू किया था। 8 दिसंबर दोपहर बाद बहुत दुखद समाचार आया हेलीकॉप्टर क्रैश का। सीडीएस जनरल विपिन रावत उनकी पत्नी समेत 14 लोगों को तमिलनाडु के कुन्नूर ले जा रहा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 VM पहाड़ियों में क्रैश हो गया। हादसे में सीडीएस कैप्टन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इकलौते घायल बचे हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी इलाज के दौरान निधन हो गया। हादसे की जांच चल रही है। 11 दिसंबर को किसानों ने 1 साल से चले आ रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर घर वापसी शुरू कर दी। 13 दिसंबर भारत के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया। इस दिन देश की बेटी हरनाज कौर ने इजराइल में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को जीता और मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने नाम किया। 21 वर्षीय हरनाज पंजाब की रहने वाली हैं। भारत ने 21 वर्ष बाद यह टाइटल अपने नाम किया है। इससे पहले सुष्मिता सेन व लारा दत्ता भी इस प्रतियोगिता को 1994 और 2000 में जीत चुकी हैं। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसकी आधारशिला 8 मार्च 2019 को रखी गई थी। यह कॉरिडोर वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी के ललिता घाट से जोड़ता है। तो दोस्तों, ये थी 2021 की कुछ प्रमुख घटनाएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और आइए हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत करें।